ससुराल में बुआ सास ने किया बहू की नाक में दम। आरती का ससुराल में पहला दिन होता है। वह सुबह जल्दी उठ जाती है। जल्दी जल्दी उल्टी सीधी साड़ी लपेट कर नीचे आती है तो देखती है सब उससे पहले उठ चुके हैं। तभी आरती हड़बड़ा जाती है और सोचती है मैं लेट हो गई उठने में, और धीरे धीरे कदम रसोई घर की ओर बढ़ाती है। तभी उसकी सास चंदा कहती है, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, चलो सभी रिश्तेदार आते होंगे, रस्में शुरू करते हैं। तुम सबके लिए मीठा बना दो। आरती रसोई घर में जाकर हलवा बनाना शुरू कर देती है और घर में आए सभी रिश्तेदारों को हलवा देती है। सभी रिश्तेदार हलवा की काफ़ी तारीफ करते हैं, लेकिन बुआ सास को उसकी बहू की तारीफ रास नहीं आती है। तभी वह बोलती है, हलवा कुछ फीका और इसमें थोड़ा शक्कर और घी भी कम है। सभी रिश्तेदार वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बुआ सास कुछ दिन के लिए आरती के ससुराल में ही रुक जाती हैं। बुआ सास को सास और बहू के बनते हुए रिश्ते अच्छे नहीं लगते। वह धीरे धीरे आग लगाने का काम शुरू कर देती हैं। बुआ सास आरती की सास चंदा को कहती है कि आज मैंने तुम्हारी बहू आरती को फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि वह किसी से कह रही थी कि धीरे धीरे मैं अपनी सास को इस घर की नौकरानी बना दूंगी और मैं कोई काम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी सास तो बहुत सीधी है और वो मेरी बात भी सुनती है। जब यह बात चंदा को पता चलती है तो वह आरती के प्रति अपना व्यवहार उल्टा कर घर का सारा काम आरती को सौंप देती है और खुद रसोई घर में नहीं जाती है। अगले ही दिन आरती की सास अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाकर आरती को खाना बनाने के लिए कह देती है। तभी आरती धीरे से कहती है, मम्मी जी, मैं अकेले इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी। लेकिन तभी आरती का पति तेज आवाज में कहता है, घर में रहोगी तो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन आरती के पास फिर कोई और चारा नहीं होता। वो पूरे दिन लगकर सभी रिश्तेदारों का खाना बनाती है। अगले दिन आरती की तबीयत बिगड़ जाती है और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है। तभी बुआ सास आरती की सास से कहती है, आरती नाटक कर रही है। आरती अपनी माँ से फ़ोन पर कह रही थी कि आज मैं बीमार पड़ने का नाटक करूँगी और बिस्तर से नहीं उठूँगी। यह बात आरती की सास चंदा को पता चलती है तो वह आरती को ताना मारते हुए कहती है कि एक दिन काम क्या करा लिया, बिस्तर पर पड़ गए, कुछ नहीं होता है आजकल की बहुओं से। और आरती का पति तो उसे डॉक्टर को दिखाने भी नहीं ले जाता है। जब यह सब बात आरती के ससुर को पता चलती है तो वह अपनी बहन को कहते हैं कि बहना, तुमको यात्रा पर जाना चाहिए। मैंने तुम्हारी टिकट हरिद्वार की बुक करा दी है, तो आज दोपहर ही तुम्हारी गाड़ी है। उसके बाद आरती की बुआ सास गाड़ी लेकर हरिद्वार के लिए निकल जाती हैं और भाई को कुछ भी नहीं कह पाती हैं। और क्योंकि आरती के ससुर बहुत ही होशियार और तेज़ दिमाग के थे, वह सब माजरा समझ चुके थे। अपनी बहन को फ़ोन करके बोलते हैं, आशा दीदी, तुम अच्छे से पहुंच गई होंगी। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। जिसने अपने बेटे का घर उजाड़ दिया वो दूसरे के बेटे का घर बनते हुए कैसे देख सकती है। मैं तुम्हारी बेइज्जती बहू के सामने नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप टिकट देकर तुम्हें भेज दिया। आगे से ऐसी गलती मत करना बहना। तभी सास को अपनी ननद के करतूत पता चले तो बहू से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।